तो चलिए प्यारे साथियों, क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, और साथियों सबसे पहले आप वीडियो को रोककर स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अंत में कमेंट बॉक्स में आप अपना यहाँ पे स्कोर जरूर बताइएगा, टोटल प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, दी गई संख्याओं में अलग संख्या चुनिए। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके पास यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं 10, 13, 234, 681, 997, ठीक है। तो साथियों इनमें से एक संख्या आपकी यहाँ पे विषम है, अलग है, भिन्न है, उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सभी प्रकार के कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर है। तो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। साथियों सबसे पहला हमारे पास नंबर है यहाँ पे 10, ठीक है। और 10 में कितनी डिजिट है, 2, 1 और 0। साथियों अगर इन दोनों डिजिट को हम यहाँ पे ऐड करें, 1 में 0 ऐड करेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हमारे पास है 13 नंबर। 13 में साथियों यहाँ पे डबल डिजिट है 1 और 3। अगर इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, एक में अगर 3 ऐड करेंगे साथियों यहाँ पे 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हमारे पास है 234, ठीक है। 234 के तीनों डिजिट को यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4, तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें यहाँ पे 9 नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हमारे पास है 681, ठीक है। अगर इनके सभी नंबर को ऐड करेंगे 6, 8 और 1, तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें यहाँ पे 15 नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हमारे पास है 997, ठीक है। इसमें 3 डिजिट है साथियों, इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे, 9 और 9 18 और साथ यहाँ पे 25, ठीक है। तो साथियों आपके पास यहाँ पे जो नीचे संख्या दी गई है, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, किसी न किसी संख्या के वर्ग या क्यूब है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास 1 नंबर, तो ये 1 क्या है साथियों, 1 का वर्ग है, ठीक है। इसके बाद 4 किसका वर्ग है साथियों, यहाँ पे ये 2 का वर्ग है। इसके बाद 9 किसका वर्ग है साथियों, ये 3 का वर्ग है, ठीक है। और लास्ट जो 25 है साथियों, ये कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग। जबकि प्यारे साथियों जो 15 नंबर है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो ये संख्या दी गई है, इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या अलग है या विषम है, तो कौन सी संख्या रहेगी साथियों यहाँ पे 681, ठीक है। इन सभी संख्याओं में साथियों कौन सी संख्या विषम है, 681। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे जो संख्या दी गई है, इन संख्याओं में सभी डिजिट को ऐड करने के बाद जो हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त होंगी, इनमें किसी न किसी संख्या के वर्ग प्राप्त होंगे, ठीक है। जबकि 681 को ऐड करने के बाद हमें कितने नंबर, 15 नंबर प्राप्त होंगे, जो किसी भी संख्या के वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हमारी विषम संख्या कौन सी होगी साथियों, 681, ठीक है। प्यारे साथियों इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे हैं। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपको हमने कंसेप्ट बता रखा है साथियों, सबसे छोटा व्यक्ति नीचे और बड़ा व्यक्ति ऊपर, ठीक है। या जो व्यक्ति आगे है साथियों उसको नीचे नोट डाउन करना है, और जो व्यक्ति पीछे इसको ऊपर नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को चेकआउट कीजिए, जे एन के पीछे आपके पास साथियों जो ये जे है, ये किसके पीछे है, एन के। तो जस्ट ऊपर एन को इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। किंतु पी के आगे है, किसके आगे है साथियों, पी के। तो पी जस्ट जे से आगे हमें इस प्रकार से नोट डाउन करना है, ठीक है। इससे आगे ध्यान से देखें, एल और एम दोनों एन के आगे हैं। कौन कौन साथियों, एल और एम, ये दोनों जो है किसके आगे है साथियों, इस एन के। इसका मतलब प्यारे साथियों एन के ऊपर कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, एल और एम, ठीक है। या इनको आप इस प्रकार से भी नोट डाउन कर सकते हैं, सबसे ऊपर एम और एम के नीचे एल, ठीक है। एल या एम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन में साथियों एल और एम दोनों जो है ये एन के आगे होने कंपलसरी है, ठीक है। तो एग्जाम ने आपसे पूछा बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है साथियों, 5 व्यक्ति आपके पास यहाँ पे हैं, सबसे ऊपर एल, एम, एन, जे, पी, ठीक है। या सबसे ऊपर साथियों एम को मान सकते हैं, इसके बाद एल, एल के जस्ट नीचे सेम है एन, जे और पी, ठीक है। तो सबसे बीच में कौन खड़ा है साथियों, आपका एन।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कौन सा होगा साथियों, यहाँ पे n। ठीक है, बीच में कौन खड़ा है साथियों, यहाँ पे n, और सबसे नीचे कौन सा व्यक्ति है, यहाँ पे p। ठीक है, और सबसे ऊपर व्यक्ति पूछा जाए तो साथियों ये ऑप्शन पे डिपेंड होगा, यहाँ पे l भी हो सकता है और m भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का स्थान अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम ने आपसे पूछा है बीच में कौन खड़ा है, तो साथियों बीच में कौन खड़ा है, n। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, उनमें से कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा अन्य अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए छात्रों में रमन ऊपर से 13वें तथा नीचे से 17वें स्थान पर है, तो बताएं कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, तो प्यारे साथियों टोटल छात्र हमारे पास है 40। ठीक है, जिसमें से कुछ उत्तीर्ण छात्र हैं यानी पास होने वाले हैं और कुछ अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, और एग्जाम ने पूछा है कितने छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो ध्यान से देखिए उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए छात्रों में रमन ऊपर से कितने नंबर है साथियों, 13वें नंबर पे। ठीक है, ऊपर से इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, ये हमारे पास रमन है। ठीक है, और कौन से नंबर पे है, 13वें नंबर पे। ठीक है, तथा नीचे से कौन से नंबर पे है, 17वें नंबर पे। कौन साथियों, जो हमारे पास रमन है ये नीचे से 17वें नंबर पे है, ऊपर से 13वें नंबर पे है। ठीक है, तो टोटल उत्तीर्ण छात्र हम निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। 13 और 17 दोनों को ऐड करेंगे तो साथियों यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे, हमें 30 नंबर। ठीक है, और सिंपली अगर इसमें से एक की हम कमी कर देंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे, यहाँ पे 29 नंबर। ठीक है, ये एक माइनस क्यों किया साथियों, आपका यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। ऊपर से रमन 13वें स्थान पे है और नीचे से रमन 17वें स्थान पे है, तो साथियों यहाँ पे रमन को हमने 2 बार काउंट किया है। ठीक है, तो सिंपली रमन का एक स्थान हम यहाँ पे लेस कर देंगे। ठीक है, तो साथियों ये जो 29 छात्र हैं ये कौन से छात्र हमारे पास है, उत्तीर्ण छात्र। ठीक है, और एग्जाम ने पूछा कितने छात्र अनुत्तीर्ण है, तो टोटल छात्र हमारे पास कितने साथियों, यहाँ पे 40। ठीक है, और 40 में से 29 छात्र हमारे पास क्या है, उत्तीर्ण यानी पास होने वाले। तो 40 में से साथियों 29 को अगर लेस करेंगे तो जो हमारे पास ये 11 बचेंगे। ये 11 कौन से हैं, जो कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है साथियों, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 11। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद को चुनिए। तो प्यारे साथियों जिस प्रकार से पहले शब्द का संबंध सेकंड से है उसी प्रकार का संबंध आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपको अल्फाबेट के रियल और अपोजिट मान याद होने कंपलसरी है। ठीक है, इनके रियल और अपोजिट मान याद है तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन विद इन कुछ ही सेकंडों में आप सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार का कंसेप्ट लागू किया है। तो साथियों पहले शब्द का जो लास्ट अक्षर है जेड और सेकंड शब्द का प्रथम लेटर, इन दोनों में समानता चेकआउट कीजिए साथियों। यहाँ पे जेड का अपोजिट ए, जेड का अपोजिट ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब साथियों बैक साइड से अपोजिट नंबर को नोट डाउन किया है। जैसे क्यू का अपोजिट यहाँ पे जे, एल का अपोजिट यहाँ पे ओ और ई का अपोजिट यहाँ पे वी। ठीक है, बैक साइड से सभी नंबर के अपोजिट यहाँ पे नोट डाउन किए। तो प्यारे साथियों आपके पास जो शब्द है वी एक्स टी डी, आप भी बैक साइड से इनके अपोजिट यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। जैसे सबसे पहले डी, डी का अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू, टी का अपोजिट यहाँ पे जी, एक्स का अपोजिट यहाँ पे सी और वी का अपोजिट साथियों यहाँ पे ई। ठीक है, तो आपका जो फाइनली आंसर होगा कुछ इस प्रकार से WGCE, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बैक साइड से सभी नंबर के यहाँ पे अपोजिट नंबर को यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो 7, 4, 65 के समान है। तो साथियों आपके पास यहाँ पे जो ये नंबर दिए 7, 4 और 65, इनमें जैसी समानता है वैसी ही समानता आपको नीचे 4 ऑप्शन में मिलेगी, किसी एक ऑप्शन में उसको आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों। आपके
पास यहाँ पे जो नंबर है 7 4 65, ठीक है। तो साथियों 7 4 65 का आपस में क्या रिलेशन है, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कीजिए। अगर साथियों 7 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो हमें 65 नंबर नहीं प्राप्त हो सकते, ठीक है। तो किस प्रकार से हम 65 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले साथियों हमारे पास जो 7 नंबर है, अगर इसका हम यहाँ पे वर्ग नोट डाउन करें, 7 का वर्ग 49 नंबर 49। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4 का वर्ग हमारे पास कितने नंबर है साथियों, 16 नंबर। अगर इन दोनों नंबर को यहाँ पे ऐड करें 49 और 16, तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं साथियों, 65 नंबर 65, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है साथियों। सबसे पहले 7 का वर्ग, इसके बाद 4 का वर्ग, दोनों के वर्ग को अगर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे तीसरी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार का कंसेप्ट आप ABCD में चेकआउट कीजिए। जैसे साथियों सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन 1 में है 6 नंबर, ठीक है, 6 का वर्ग, इसके बाद हमारे पास 4 का वर्ग और इक्वल टू में हमें नंबर प्राप्त करने साथियों 70। तो ध्यान से देखिए 6 का वर्ग हमारे पास 36, ठीक है, और 4 का वर्ग साथियों यहाँ पे 16। 36 और 16 साथियों कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें यहाँ पे 52 52, लेकिन आपके पास यहाँ पे कितने नंबर है 70। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन आप बी को चेकआउट कीजिए। सबसे पहले 5, तो 5 का वर्ग साथियों हमारे पास 25, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4 का वर्ग साथियों यहाँ पे 16। अगर 25 और 16 को ऐड करेंगे तो साथियों कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें 41, और 5 और 4 के बाद भी कितने नंबर है साथियों 41। इसका मतलब प्यारे साथियों 5 का वर्ग और 4 का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्ग को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 41 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज के सभी प्रश्न और इनके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।